और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनुपम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। देखते हैं इनमें क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, टैगा, टुंड्रा प्रदेश, गर्म मरुस्थल। तो रेंडियर जो है वो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो मानसून और गर्म मरुस्थल हो नहीं सकता। तो टैगा और टुंड्रा देखते हैं क्या है। तो जो टुंड्रा जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध का जो पोर्शन है वहाँ होता है और यही हमारे रेंडियर पाया जाता है। और टैगा जो है 55 से 66 के बीच का जो अक्षांश का क्षेत्र है वहाँ टैगा कहलाता है। तो रेंडियर हमारे टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, प्रेयरी, पंपास, कंपोज। तो जो डाउन्स, प्रेयरी और पंपास ये जो तीनों हैं शीतोष्ण घास प्रदेश हैं और कंपोज जो है उष्ण घास प्रदेश है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कंपोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? वृहत्तम मतलब सबसे बड़े द्वीप। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका दूसरे नंबर पे, यूरोप तीसरा और उत्तरी अमेरिका चौथा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति का निवास कहाँ है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो जो थारू जनजाति है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। कहीं कहीं पर उत्तराखंड भी लगा हुआ होता है जो कि पूरी तरह गलत है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो रूस की मदद से 1955 में लगाया गया था जो कि छत्तीसगढ़ में है और भिलाई इस्पात संयंत्र ही भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए है छत्तीसगढ़। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, विधानसभा में। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं में की गई है जो कि 1/3 भाग आरक्षित सीटें हैं। मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, विधानसभा में, इन तीनों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, पंचायती राज संस्थाओं में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो जो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में हमें संस्थाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनके प्रमुख दिए गए हैं। तो देखते हैं, भारतीय संघ का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है, पंचायती राज का प्रमुख ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। तो इस कूट के हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रथम बार कब और कहां हुआ? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल। जब हम बात प्रथम बार प्रयोग की करते हैं तो प्रथम बार प्रयोग पंजाब में 1957 में पहली बार किया गया था, पर इनमें ऑप्शन में नहीं है। तो इन ऑप्शन में से केरल 1959 में पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर। ये तीनों के तीनों कर नगर निगम द्वारा लगाया जा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी
कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, कलकत्ता से दमदम के बीच में, बम्बई से पुणे के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में। तो भारत की पहली यात्री ट्रेन बम्बई से थाने के बीच में चली थी, जबकि दूसरी ट्रेन मुंबई से पुणे के बीच में चली थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में, सोनपुर में। तो जो सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सोनपुर बिहार। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1971 में, 1981 में, 1951 में, 1961 में। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा 1961 ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता का अधिकार एक मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, और 19 से 22 के बीच में हमें स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 के बीच में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन। तो जो लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम यूके का माना जाता है, और जबकि भारत का लचीला और कठोर दोनों माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, इग्नस, यूप्लेक्टिला, लीच। तो जो ये यूप्लेक्टिला है, ये संघ पोरीफेरा का एक जीव है जो कि एक स्पंज टाइप का जमीन से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको अचल जीव भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है यूप्लेक्टिला। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज, वसा अम्ल। तो जो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है, क्योंकि इसमें COOH और NH2 अमीनो ग्रुप पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अमीनो अम्ल। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रितिकाएं, तारककाय, सेलुलोज कोशिका भित्ति, लवक। रितिकाएं जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तारककाय ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं, जबकि कोशिका भित्ति और लवक ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो आंसर होगा तारककाय। हमारा अगला क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अधिवक्र ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, और अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है गौरैया, तोता, सारस। सारस को ही क्रेन कहते हैं, मोर। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वा किस अधिवेश में शामिल है? रेखीय, नगरीय, अपखंडित, ग्रामीण। तो जो पूर्वा होते हैं ये एक बड़े गांव के आसपास छोटे छोटे लोगों के घरों के समूह होते हैं जो अपखंडित अधिवास के भाग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली, यूराल। तो जो अपलेशियन है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अमेरिका मतलब USA और कनाडा के बॉर्डर पे पाया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट, गंगा तट, कच्छ तट, गोवा तट। तो करेक्ट आंसर है मुंबई तट। ये मुंबई से 6 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जिसका नाम एलिफेंटा द्वीप है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। तो जो मानसूनी वन है वो भारत, थाईलैंड, सुमात्रा के इलाकों में पाए जाते हैं और यहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है। कार्बी एंगलोंग पठार
विस्तार है तिब्बत का, शान पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय का। तो जो कार्बी एंगलोंग है ये आसाम के क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रायद्वीप। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है जलकुंभी, दूब घास, लेंटेना कैमरा, कांग्रेस घास। तो जो दूब घास, लेंटेना कैमरा और कांग्रेस घास ये मैदान में ही पाए जाते हैं, जबकि जलकुंभी तालाब, झीलों और पानी के ऊपर फैला हुआ होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है एखॉर्निया क्रॉसिपस, जलकुंभी जिसे कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो जो वायरस है इसको हम क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि यह फेवरेबल कंडीशन पाते ही एक्टिव फेस में होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में यह इनएक्टिव फेस में निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। जो इथाइलिन है ये पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने के लिए काम आता है, और एक एसेटिलीन है जो कि केमिकली फलों को पकाने के लिए काम आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इथाइलिन। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लॉस्ट्रिडियम, विनियो, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम। तो क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि राइजोबियम जो है वो लेग्यूम क्रप्स की रूट से एसोसिएटेड रहता है, और क्लॉस्ट्रिडियम और एजोटोबैक्टर ये सॉइल में फ्री रहते हैं, पर अवायवीय क्लॉस्ट्रिडियम है और वायवीय एजोटोबैक्टर है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लॉस्ट्रिडियम। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए। तो जो बी डीएनए है ये कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। इस वीडियो में हमने 30 ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अनुपम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।